हेलो दोस्तों, राधे राधे। ज्योति माइथो फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रुक्मणी और श्री कृष्ण की वो सच्ची घटना बताने वाले हैं जो आज से 500 साल पहले द्वारिका में घटित हुई थी। धना नाम के किसान को एक संत ने कृष्णचंद्र नाम जपने वाली माल दिए थे। क्योंकि धना बेहद गरीब था, उसके लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी बड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने धना को कृष्णचंद्र नाम जपने को कहा और बोला कि इस नाम का हमेशा जाप करना, जिससे तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। धना ने उन संत की बातों पर ऐसा विश्वास किया कि दिन रात कृष्णचंद्र नाम जपने की कसम उठाई। खेत में काम करने जाता था तो अपनी पत्नी को माला पर नाम जपने को कह जाता था ताकि निरंतर जाप चलता रहे। और एक दिन उसकी पत्नी नाम भूल गई क्योंकि दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे नहीं थे। फिर खेतों से काम करके वापस घर लौटा और अपनी पत्नी से पूछा कि उस संत ने क्या नाम जपने को कहा था। तभी पत्नी नाम भूल गई और उसने धना को बताया। खिसलचंद फिर धना खिसलचंद्र नाम रटकर अपने खेतों में काम करने लगा। उसने यह नाम इतना रटा कि द्वारिका में बैठे कृष्ण और रुक्मणी के कानों स्वर आने लगे। जब किसी की भक्ति सफल होती है या फिर श्री कृष्ण के दर्शन होने वाले होते हैं, तब कृष्ण से पहले उन्हें रुक्मणी मां के दर्शन होते हैं। अब बारी धना की थी। देवी रुक्मणी ने लीला करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि आप धना को दर्शन देने नहीं जा सकते हैं क्योंकि वह आपको नहीं बुला रहे हैं। वह तो किसी के खिसलचंद्र को बुला रहे हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता खिसलचंद्र कौन है। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि आप ही जाकर धना की परीक्षा ले लीजिए। तब खेत में काम कर रहे धना के सामने रुक्मणी जी आम स्त्री के रूप में प्रकट हुई और धना से प्रश्न किया कि आप यह किस खिसलचंद्र को बुला रहे हैं? यह खिसलचंद्र कौन है? कई बार प्रश्न करने पर, किसानी के काम में बाधा आने पर धना ने रुक्मणी जी को चिल्लाकर बोला, तुम्हारे पति का नाम है खिसलचंद्र रुक्मणी। उसका जवाब सुनकर हैरान थी क्योंकि उसका जवाब सही था और वह तो अनजान था कि यह रुक्मणी जी है। उसने तो गुस्से में जवाब दिया था। इसके बाद रुक्मणी जी वापस श्री कृष्ण से यही वृतांत बताई और बोली, आपका नाम खिसलचंद्र है। तो श्री कृष्ण हंसते हुए बोले कि जब यशोदा मां मुझे बचपन में घुटनों के बल चलाने की कोशिश करती थी, तब मैं पृथ्वी पर छाती रगड़कर चलता था। तब माता ने मुझे प्यार से खिसलचंद्र बुलाया था। आज मुझे वही वृतांत याद आ गया। असल में भक्त जिस नाम से ही बुलाए प्रेम से बुला रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो वही मेरा नाम बन जाता है। क्योंकि संसार का हर अक्षर मैं ही हूं। किसी भी अक्षर को जोड़कर कुछ भी नाम लिया जाए, मैं ही हूं। अर्थात इसके बाद कृष्ण और रुक्मणी जी ने धना को दर्शन दिए थे और उनके दर्शन पाकर धना को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अलौकिक कथाओं के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।